तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं आई थिंक कल्कि के बारे में। कल्कि और पुष्पा के बारे में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, कितना रिकॉर्ड आई थिंक टूटा या ये सारी चीज़ें की। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ही चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि भाई ये दोनों मूवी आई थिंक तेलुगु मूवी तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर तेलुगु मूवी ना देखी जाए, पैन इंडिया मूवी देखी जाए, तो दोनों ही पैन इंडिया लेवल की मूवीज़ हैं। तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल कहीं न कहीं एक चीज़ तो दिखाई दे रही है इन सब लोगों में कि भाई ठीक है, बात तो सही है कि भाई दोनों ही एकदम परफेक्ट मूवीज़ थी। एक स्काई-फाई वाली थी और दूसरी जो है वो मास मसाला एक्शन वाली मूवी है। लेकिन हम बात करें अगर इसके कलेक्शन के बारे में, जो कि है कल्कि 2898 एडी का 1200 आई थिंक जो 1200 सीआर, और यहाँ पे मुझे लगता है कि पुष्पा का अराउंड 1500 तक हो जाएगा। उसके साथ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंप्लीटली बीट कर दिया है। लेकिन अगर कंपैरिज़न करना चाहे तो दोनों तरफ से करना चाहिए। वो जो था कल्कि 2898 एडी वाली चीज़, वो पार्ट 1 था, वो एक यूनिवर्स होने वाला है और यहाँ पे ऑलरेडी पार्ट 2 है। तो मुझे कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ फ़ील हो रही है कि भैया कंपैरिज़न रियल तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि भैया हाँ, पुष्पा 2 पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 को लेकर के जब कल्कि 2 आएगी तो वो इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाएगी, वो मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसी वजह से मुझे कहीं न कहीं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लग रही है कि भैया हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो कि कंप्लीटली आप कंपैरिज़न नहीं कर सकते दोनों का। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस के वे में किया जाए तो ये हाँ, मैं क्लियरली कर सकता हूँ आपको। तो अगर दूसरी सारी बात मैं कहूँ कि दूसरी कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो उलट-फेर हो सकती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उलट-फेर होने वाली चीज़ एक ही है, वो है जापान में आई थिंक कल्कि 2898 एडी की रिलीज़, जो अभी नहीं हुई है लेकिन होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे अगर कुछ पब्लिक को पसंद आया, जैसे कि इस टाइप की चीज़ें वहाँ की पब्लिक को पसंद आती हैं, जैसे कि आरआरआर मूवी थी, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसी वजह से आरआरआर मूवी जो है वो आई थिंक 1400 सीआर की कमाई की थी, 1400। तो मुझे बहुत अच्छा मतलब लगा कि यार कुछ तो है कि भैया फॉरेन कलेक्शंस है। जो आप देख सकते हो दंगल मूवी, तो यहाँ से सिर्फ थोड़े बहुत ही कमाए थे, लेकिन चाइना में जाके बहुत ज़्यादा कमाई की थी, तो इसी वजह से वो मूवी भी थी। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया जो फॉरेन के कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसी वजह से जो कल्कि 2898 एडी है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इन दोनों के कंपैरिजन में, पुष्पा और कल्कि के कंपैरिजन में, क्योंकि वो कुछ भी करा सकती है। वैसा मुझे पर्सनली लग रहा है, जो कि कराना भी चाहिए। और अगर बात करूँ दूसरी सारी चीज़ों की, तो पुष्पा भी ऐसी चीज़ है कि भैया जो चाइना में आई थिंक नहीं रिलीज़ हुई, जापान में भी नहीं रिलीज़ हुई, लेकिन ये लोग करने का ट्राई करेंगे। ये लोग दूसरी कंट्रीज़ में भी करने का ट्राई करेंगे कि भैया मूवी तो बन चुकी है, मूवी तो सब देख चुके हैं इंडिया में, लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस को और ज़्यादा बूस्ट अप कराने के लिए और ज़्यादा लेवल पे जाने के लिए ये कुछ तो करेंगे। जापान में तो पक्का रिलीज़ करेंगे, लेकिन कितनी जल्दी रिलीज़ कर पाएँगे पुष्पा वाले भी, वो भी मुझे देखना है कि भैया कितनी जल्दी ये लोग रिलीज़ करते हैं। और बात करूँ इस मूवी की, तो भई ये जो चीज़ है आई थिंक कल की, वो तो डेफ़िनेटली रिलीज़ होने ही वाली है जापान में। तो उसके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से वो ऑडियंस इस मूवी को पकड़ती है और किस तरीके से सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो पाती भी है या नहीं हो पाती, या फिर हम लोग सिर्फ़ इस आई थिंक जद्दोजहद में लगे हुए रहते हैं कि भैया हाँ, करने वाली है, लेकिन कर नहीं पाती एक्चुअल में। तो ये सारी चीज़ें देखने को मज़ा आएगा टाइम के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं अगले